ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। आज से दुनिया तुम्हें एक सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया। गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हां गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर 2, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। एक बार इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब इन्हें अलग अलग इनवाइट किया गया और इनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपना सक्सेस मंत्रा, अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एक वर्ड में प्लीज लिख के दीजिए। तब इन लोगों को अलग अलग बिठाया गया। इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। मजे की बात यह थी कि जब वो पीस ऑफ पेपर कलेक्ट किया गया तो उस पे दोनों के द्वारा एक ही शब्द लिखा गया था, और वो शब्द था फोकस। जी हां गाइस, फोकस। तो इनके मुताबिक अगर आप वाकई में सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में एक ही एम पे फोकस करिए और उसे पाने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ये ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद 2020 में अमेरिकाज गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है। गाइस, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल सादे से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ये अमेजिंग? जी हाँ गाइस, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइस, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बीइंग एन इंडियन प्राउड फील हुआ? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा? अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली, और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं।
सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। गाइस, एक बर्ड है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, और ये बर्ड बेसिकली अपने डांसिंग मूव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। बट ये आपके लिए और हमारे लिए डांसिंग है, बट एक्चुअली इस बर्ड के लिए बेसिकली ये पेट भरने का तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब ये बर्ड रेत पर आगे बढ़ता है तो अपने पैरों पर पूरा अपनी बॉडी का वेट डाल देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से रेत पर जो सरफेस पे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो कीड़ों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। है ना ये अमेजिंग ट्रिक? क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, मेकअप, मेकओवर, आर्टिफिशियल साजो सामान का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते जितना कि वो एक सिंपल स्माइल से लग सकते हैं। जी हाँ गाइस, एक स्टडी के अनुसार ये सिंपल सी माइल्ड सी स्माइल आपको मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान से भी 3 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल सी स्माइल आपको वो काम करके दे सकती है जो कि आपका मेकअप, मेकओवर या आर्टिफिशियल साजो सामान नहीं करके दे सकता। इसलिए आप कभी भी किसी से मिले, एक हल्का सा स्माइल दे दें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।